अस्सलाम वालेकुम डूड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल विथ ए न्यू वीडियो। तो कैसे हो गाइस? आज हम जा रहे हैं बेंगलुरु विल्सन गार्डन, जो ईदगाह में सीरतुन नबी का एग्जीबिशन है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी से बनाया गया है। तो उस देखने के लिए हम दो साथी जा रहे हैं। आज 3 साथी टोटल हम जा रहे हैं। तो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन अभी हम निकलने वाले हैं। हमारी ट्रेन करीबन, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह से करीबन 100 किलोमीटर्स है वो। नीलसंदन बेंगलुरु में आता है। तो अभी हम यहाँ से ट्रेन लेकर जा रहे हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु से उधर नीलसंदन जाना है। तो चलो चलते हैं, फ़ौरन आपको सफ़र का वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं। फाइनली गाइस पहुँच गए बेंगलुरु। फाइनली गाइस मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं। तो अभी इधर से हम जाने वाले हैं एमजी रोड। एमजी रोड जाके एमजी रोड से हम नीलसंदन में उबर कर लेंगे। महात्मा गांधी रोड। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीलसंदन, क्योंकि वो एग्जीबिशन होने वहाँ चल रहा है। और उधर जाके नाश्ते से फारिग होके सब चीज़ देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, नाश्ते से फारिग होके अभी हम जाने वाले हैं, अब अंदर जाने वाले हैं। तो माशाल्लाह क्राउड तो बहुत है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। चलो अंदर चलते चलते आपको दिखाता हूँ जो कि एंट्रेंस में कैसा है, सब देखें। फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा निज़ाम बनाया है मस्तूरात के लिए, मर्दों के लिए, और सिक्योरिटी का भी निज़ाम अच्छा है। ये एग्जीबिशन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझने के लिए। बयानात बहुत सारे किए गए सीरत को समझने के लिए, लेकिन हमारे क्या है, मसरूफियात की वजह से या फोकस नहीं होने की वजह से सीरत को सही तरीके से नहीं समझे हम लोग। तो समझाने के वास्ते अंदर बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए कि देख तो हमें ये समझ में आया कि मक्के के रास्ते गए थे, उनका हुजरा गया था, मस्जिद कैसे बनी, इस्लाम कैसे फैला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए ये सब एग्जीबिशन बनाया गया। फाइनली माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से इस्तकबाल किया इधर, और हमने इसकी सीरत बारे में बताया। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। फ़लस्तीन टू मक्का का जो रास्ता है उधर हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। चलो चलते हैं उस रास्ते में, अपने आप को याद करते हैं कि असलियान से ऐसे रास्ते में गुजर रहे हैं। ये रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस जगह आग में डाली गई थी, ये वो जगह है। देखो ये पथरीला इलाका, देखो गाइड भी नहीं था और पानी कुछ भी नहीं। ये पहाड़ी इलाका है। इन इलाकों से गुजरते हुए फिर वो मक्का पहुंचे। ये मंदिर है, नहीं फलस्तीन है, कहाँ है? इराक। थोड़ा लग के खड़े, लग के सलाम के तूफान के बाद ज़मीन ने दोबारा ज़िंदगी पाई और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा की वादी की तरफ लाया। यहाँ पर देखिए, ये मक्की की वादी 4000 साल कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। यहाँ पर जो काबे की बुनियाद थी, कोई इमारत तामीर नहीं हुई थी, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे के साथ इसी सुनसान वादी में रहना शुरू किया था। और उनके रहने के लिए ये छोटा सा खीमा उनके लिए लगाया गया था। तो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे यानी नन्हे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में 7 मरतबा इस पहाड़ यानी सफ़र
मरवा के दरमियान सही की थी, उनके सब्र के बदले में अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी किया। अब वो कैसे जारी हुआ और काबे की बुनियाद और काबा कैसे तामीर हुआ आपको आइंदा मॉडल में नजर आ जाए। मॉडल नंबर 2 दिखलाता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस सुनसान वादी में छोड़कर चले गए थे, जहाँ ना एक दरख्त था और ना पानी था। हज़रत हाजिरा का पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजिरा कभी सफ़ा पहाड़ी पर दौड़ती, कभी मरवा पहाड़ी पर दौड़ती, जिसको सही कहते हैं। और ये पहाड़ी जबल अबू कुबैस के नीचे है। और ये जमजम जिसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर से ज़मीन को मारा तो एक चश्मा पड़ा, जिसको आज तक जमजम के नाम से ये चश्मा मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ पर जमजम का कुआं मौजूद है। ये हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह मक्के का हाकिम बना, इन्होंने मक्के में सबसे पहले बुतों को ले आया। ये देखो बुत है, काबतुल्लाह में सबसे पहले बुतों को रखा। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान कबीला कुरैश को मक्के से निकाल दिया। इर्द गिर्द के वादियों में जहाँ बसे, देखो कबीला कुरैश के जो पीले कलर के घर हैं वो कबीला कुरैश के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले हुसैन बिन किलाब ने मक्के में कब्जा हासिल किया और कबीला खुज़ा को मक्के से निकाल दिया। उन्होंने ये जो वाइट कलर का बॉर्डर है ये मताफ की जगह है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि लोग अपना घर मताफ के हद से बाहर बनाए। उन्होंने सबसे पहले मक्का शहर की मनसूबाबंदी और टाउन प्लानिंग की इब्तिदा की थी। और हुसैन बिन किलाब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के वालिद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नंबर दादा थे। ये मॉडल जो है उन्हीं के ज़माने के। कुर्बान कर दूंगा। तब उनके पास सिर्फ एक बेटा था, बाद में उनके पास अल्लाह ने 10 बेटे अता किए। तब जब उनकी कुर्बानी का बारी आई तो अब्दुल्ला का नाम निकला। वो अब्दुल्ला वो कुर्बान नहीं करना चाहते थे, इसलिए कुरैश के लोगों ने उनको यसरिब जाने को कहा। वहाँ अक्लमंद औरत रहती है जो अफवाल निकल के आपको बोलेगी। इसीलिए हर परिंदे के पास 3 कंकर थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। चंद ही लम्हों में पूरी फौज तबाह व बर्बाद हो गई। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अलम तो कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। उसी साल जब अल्लाह ताला ने अब्राहा की फौज को तबाह किया था, अब सुनते हुए आए होंगे अब्राहा किस तरह था। उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल को हुई। ये वो घर है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ और खत्मशुदा पैदा हुए। आपके दादा हज़रत अबू बकर को जब खबर हुई कि पोते की विलादत हुई है, 6 साल के थे तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना ले गई ताकि अपनी ननिहाल से मुलाकात कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल बनु नज्जार का कबीला था। कुछ दिनों बाद हज़रत आमिना अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खादिमा के साथ मक्का वापस रवाना हुए। खादिमा का नाम उम्मे ऐमन था। रास्ते में एक जगह आती है जिसे अबुआ कहते हैं, जो मदीने से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है। और जब सभी अंदर आ रहे हैं तो हमारे नबी की तरफ ज़्यादा झुक गया। हमारे नबी को ज़्यादा साया देने थोड़ा सा ये हाथ नहीं लगाना, साइड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें इस मॉडल में आपको इस्लाम जैसी से पहले तो उन्होंने सहाबा को सजदा शुरू की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को उनके रेत पर उठाया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बचा नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह ने आगे लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने सहाबा से फरमाया कि सब मक्के से हिजरत करके हमसे चले जाओ। वहाँ एक बादशाह है जिसका नाम नजाशी है, आदिल और मेहरबान वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। लिहाजा बहुत से सहाबा कश्मीर के और इसी के रास्ते से हमसे हिजरत कर गए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जाते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इस मॉडल से आज हम तारीख़ इंसान सबसे जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही नाज़िल हुई। यह है गारे हिरा जहाँ रसूल ये रहा कबीले हफ्शा।
बोलो बोलो इसकी फजीलत बोलो। ये शेब अभी तालीम है, यहाँ हमारे नबी उनके खानदान को 3 साल के लिए कैद कर दिया और एक एग्रीमेंट के तौर पर ये रहा ताइफ कबीला जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से ताइफ का हिजरत किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद नहीं था। अल्लाह के नबी यहाँ से सिर्फ चट्टान थे, यहाँ से आसमानों की तरफ थे। मस्जिद अक्सा। अल्लाह के नबी तमाम अंबिया की इमामत मस्जिद अक्सा में की है। और यहाँ पर एक दीवार है जिसे दीवार बुराक कहते हैं, क्योंकि मेराज की रात यहाँ पर बुराक चला ये चले जाने के बाद ईमान की दावत देनी है। तो जब पूरा खुलासा कि आपने कैसा इस्लाम कबूल किया और किस तरह इस्लाम आगे बढ़ा और आगे जो जानकारी हासिल हो। कत्ल करने के लिए आया। अगर कोई जगह आप ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ मिला निकालने के लिए एक बार में वहाँ पर उतना दूध निकला और मुझे हर एक किया आगे आगे पूरी वो मस्जिद वो इस हिसाब से बनी सो वही मस्जिद तो मस्जिद खुबा के पास आते हैं तो सारे मदीने के लोग जमा हो जाते हैं देखने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लगते हैं देखने के लिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़ के आकर अपना रुमाल बिछाकर उनको इस्तकबाल करते हैं। तो इस इलाके का नाम कहते हैं अल-बुस्तान अल-मुस्तज़िल। चलो आगे आ जाओ आगे बढ़ते रहिए। वीडियोस पूरे इंस्टाग्राम पर मिला देंगे पूरे अपलोड कर देंगे। मस्जिद नबवी सबसे पहले ऐसी नज़र आती थी जहाँ जब किबला बैतुल मुक़द्दस का था। जब बैतुल मुक़द्दस से किबला हटाकर मस्जिद हरम का हुआ तो मस्जिद नबवी में तब्दीलात किए गए। वो तब्दीलात आप इंशाल्लाह वहाँ तफसील से मिलेंगे। मस्जिद नबवी पहले ऐसा दिखती थी। चेंज होने थोड़ा वो हज़रत की अजर दे दी तो आप इस तरफ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये क़िबला चेंज होने के बाद की मस्जिद नबवी है। सहाबा क़िबला चेंज होने के बाद इस जगह पर नमाज पढ़ते थे। ये जो पीछे का हिस्सा है अल्लाह के रसूल ने अहले सुबह के लिए मखसूस कर दिया और ये जो घर है वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर। के ज़माने की मस्जिद है। पहले जो मस्जिद आप देख कर आए हैं वो छोटी मस्जिद थी। ये मस्जिद बड़ी है इस वजह से कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह खिलाफत बनो उमैया के दौर की मस्जिद नबवी है। इसमें कुल 20 दरवाजे बनाए गए। मशरिक़ और मगरिब में 8 दरवाजे और शुमाल में 4 दरवाजे। और इसी मस्जिद में पहली बार 4 मीनार तामीर किए गए और इसी मस्जिद में पहली बार महराब बनाए गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज से 1200 साल पहले की मस्जिद नबवी है। 1200 साल पहले की मस्जिद नबवी है ये। 654 हिजरी में रमजान मुबारक के पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलाम फिराक उतारने के
दौरान बेबिंदे को जरा गिर गए, जिसकी वजह से पूरी मस्जिद जलकर राख हो गई। मानिया वर्तमान एम्पायर के दौर पे मदीना आज से 500 साल पुरानी मस्जिद नबी है, नबवी सुल्तान सुलेमान अफगानी ने तामीर किया था और इसे तामीर करने में कम से कम 13 साल लगे थे। और इस तामीर के दौरान 140 सोने के मुट्ठी इस्तेमाल हुए और इसी तामीर के दौरान बाबुल निसा और बाबुल रहमा जैसे नए दरवाजे की भी तामीर की गई। पिछले जो आपने देखा वो 1200 साल पुरानी मस्जिद नबी है, ये 500 साल पुरानी मस्जिद नबी है। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको करीबन हमने देखा 500 साल और 1200 साल पहले 1200 साल के मस्जिद का मॉडल देखा। ऐसी मस्जिद एट प्रेजेंट ऐसी है ये नहीं था लास्ट वाले में, मस्जिद नबवी। ये शाह फातिमा अब्दुल अजीज अलैहि सलाम के ज़माने में यानी मौजूदा यानी 1995 में इसका काम हुआ है। फ्रेंड्स, ये रही मस्जिद नबवी जो पत्थर से बनाया था। तो ये रही। आप लोगों ने सारे मॉडल्स देख लिए लाइन से। ये मॉडल से मस्जिद नबवी जब अलग अलग ज़माने में जिस तरतीब से मस्जिद नबवी बनाई गई सबके अलग अलग मॉडल है। पहला वाला मॉडल आगे बढ़िए भाई, हमारा नबी का घर था ये। को शहीद किया गया था, निदान को शहीद किया गया था और वह जख्मी हो गए थे। इसमें हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए थे और उनके जिक्र को बच्चा चबा लिया गया था। ये मुसलमानों की फौज है, काफिरों की फौज है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 36 अंदाजों को खड़ा किया था और कहा था कि पूरे अरब से 10,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए जमा कर लिया। क्या खोले थे इसी मौके पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ने मशवरा दिया कि क्या गहरी खंदक खोदी जाए ताकि दुश्मन के पूरा लश्कर मदीना में दाखिल ना हो सके। ये मदीना ये ग़ज़वे खंदक है। अभी खंदक के सामने आकर रुक गया। ग़ज़वे खंदक हमारा निज़ाम शम्सी जिसका मरकज सूरज है, ये जमीन से 3 लाख गुना बड़ा है और इसका सबसे दूर का सैयारा यानी प्लूटो सूरज से 4 अरब 60 करोड़ मील दूर है। हमारा निज़ाम शम्सी एक बहुत बड़ा कहकशां का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फ्रेंड्स, ये रही क्राउड, देखिए बहुत ज़्यादा है। देंगे नहीं। फाइनली डूड्स, ये व्लॉग ख़त्म होने वाला है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, प्रीवियस क्लिप्स में देखा है, तो पूरा सीरतुन नबी एग्जीबिशन हमने इस व्लॉग में डाला है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ये सीरतुन नबी का एग्जीबिशन हुआ है। तो हम अपने दोस्तों के साथ आए थे, माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। दिल में ये अज़म लेकर जा रहे हैं कि हर एक सुन्नत पर अमल करेंगे। माशाल्लाह इसका टिल ये मंडे तक भी टिल है, मंडे तक भी रहेगा ये एग्जीबिशन। आप भी विज़िट करो। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बनाया है हमारे ज़िम्मेदार लोग ने। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हम भी गए, विज़िट किए, अपने कुछ ना कुछ इल्म हासिल किया, उसमें इल्म भी हासिल हुआ। और हम ये इरादा कर रहे हैं कि और ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला हम सबको, आपको, मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत करा दे। ये हर वक्त मांगना है, आप भी मांगो, इंशाल्लाह मेरे वास्ते भी मांगो, मैं भी आपके वास्ते मांगता हूँ। तो ये अज़म लेकर जा रहे हैं कि नबी के छोटी छोटी सुन्नत भी जानकर अमल करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ, चलो मिलते हैं।